ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम शर्विमांगल मांगल्यम शर्वि कल्याणि कारिकम प्रधानम शर्विधरिमानाम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसामय जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। बोले श्री श्री मंदिर आदि विधि क्षेत्र के शाश्वत विद्वान विष्णु शंकर भगवान की। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी 37 शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुनंद सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी ऐसी संसार अवस्था में फंसे हुए हैं। ये संसार अवस्था हमारे आपके लिए दुखदाई है। सभी जानते हैं कि ये दुखदाई है, लेकिन प्यारे बंधुओं, संसार अवस्था से कहा जाए कि छुटकारा प्राप्त कर लो, संसार अवस्था को छोड़ दो, न जाने वो कैसा मोह है, एक कैसी 8 कर्म है, जो 8 कर्म हमें हमारे लिए छोड़ने के भाव होते हुए भी हम नहीं छोड़ पा रहे। इसमें भूल किसकी है? कर्मों की। कर्म विचारा कौन? भूल अधिकारी मेरी, हमारी स्वयं की ही भूल है। हम अपनी भूल को एक बार भी सुधारने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी भूल को वास्तव में भूल माना ही नहीं है। अगर भूल को एक बार भूल मान ले, आप देखते हैं राजनेता लोग होते हैं, आप देखते हैं कि चोर बदमाश डकैत होते हैं। एक बार चोरी कर लेने के बाद, एक बार डकैती कर लेने के बाद फिर उससे कहा जाए कि तुम चोरी छोड़ दो, उसे वह चोरी छोड़ने में बड़ी तकलीफ हुआ करती है और वह उस चोरी की ओर बार बार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको अनादिकाल का संस्कार है। ये तो मनुष्य है, ये तो मनुष्य है। प्यारे बंधु, पशुओं की बात बताऊं, त्रियंचियों की बात बताऊं कि कोई जानवर मालिक के पास रह रहा है, मालिक उसे रोटी डाल रहा है, मालिक उसे खाना डाल रहा है, उसकी सारी व्यवस्था सुव्यवस्था मालिक की ओर से आगे तैयार है। मालिक ने उसे उसकी यथा योग्य भोजन की व्यवस्था कर दी। निमित्त योग से वो इधर उधर होता है और वह पशु, वह त्रियंचे यहाँ वहाँ देखता है और सामने दूसरे के पास भी माल पड़ा हुआ है। उसे माल से उसे पशु को कोई मतलब नहीं है,
लेकिन वह अपना माल छोड़कर, क्या, अपना माल छोड़कर, अपना खाने की वस्तु छोड़कर दूसरे की वस्तु को खाने चला जाएगा। उस पशु को भी ये ज्ञान है, ये तो मेरा ही है, ये कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन जो बगल में मिल रहा उसे ग्रहण कर लो। कहने का तात्पर्य, अपनी थाली में कितने घी हो, अपनी थाली में कितना ही घी हो, लेकिन अपना घी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हमें किसका घी दिखाई दे रहा? पड़ोसी की थाली में घी दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बंधुओं, पड़ोसी को देखते हुए, पड़ोसी को घी देखते हुए हमारा मन ललचा रहा है। प्यारे बंधु, कितनी सरल सी सीधी सी बात है। आपके पास पेट है, आपके पास खाने का वस्तु है, आपके यथा योग्य घी आपके पास है, जो आपके पास है, आपके भाग्य में, उसे ग्रहण कर लो, उसका ही अपने भोजन बना लो। लेकिन नहीं, हमें पड़ोस का पहले देखना है। ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है, ये स्वभाव से चली आ रही है, प्राकृतिक रूप से चली आ रही है, संस्कार बस चली आ रही है। हमें अपना तीव्र पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। निमित्त में तीव्रता है, लेकिन पुरुषार्थ में हीनता है। जब तक हमारे पुरुषार्थ की हीनता रहेगी, हमारे अपने आप की एकाग्रता में कमी रहेगी, हमारे मन वचन काया की नियंत्रण में कमी रहेगी, हमारे लोभ लालच में जब तक कमी नहीं होगी, तो हमारा उत्थान नहीं हो पाएगा। इस समय हमें पुरुषार्थ चाहिए। मैं जो करूंगा वही होगा, अन्यथा प्यारे बंधु देखते हैं कि वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। कभी कभी कहा जाता, मेहमानों खेती हुआ करती है। मेहमानों खेती का मतलब है, घर में मेहमान आए और हमने उनसे कह दिया कि भैया थोड़ा खेत पे जाकर देख के आ जाओ। उसको ना तो खेत पता कहाँ है, ना खेत में क्या बीज बोया पता नहीं है, खेत में कितने आदमी लगे नहीं पता है, और मालूम भी हो तो मोह तो खेत से उसी को होगा जो मालिक होगा। वही अपने स्वहस्तों से स्व सामने अपना कार्य करा सकेगा। मेहमान एक दूसरे को बोल देगा, दूसरा तीसरे को बोल देगा, तीसरा चौथे को बोल देगा, चौथा पांचवें को बोल देगा, तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो। वो देखते देखते ही बात समाप्त हो जाएगी। क्यों? कि जिसको विशेष उससे लगाव है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में, हमें विधान कराने का, अनुष्ठान कराने का, धर्म की प्रचार प्रसार का हमारे लिए शौक है। जब मैं कोई कार्य कराने के लिए तैयार होता हूं, कार्य वास्तव में समाज की जिम्मेदारी होती है। कार्य अनुष्ठान करने वालों की जिम्मेदारी हुआ करती है, श्रावकों की जिम्मेदारी हुआ करती है, व्यवस्थापक की जिम्मेदारी हुआ करती है। लेकिन प्यारे बंधु नहीं, मन नहीं मानता है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है, और जब तक वह पूरी जिम्मेदारी से कार्य सफल नहीं हो जाता है, मैं अडिग, सतर्क, सावधानी पूर्वक उसमें पूरे पुरुषार्थ के साथ संलग्न होता हूं।
तभी जाकर कार्य सफल होता है, तो लगता कि हाँ आनंद आ गया। धर्म की प्रभाव न करे करावे भावना भावे। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि अपने आप के पुरुषार्थ को ना भूले, आगम का अवलोकन करे, गुरुओं का समागम करे, प्रभु के ऊपर श्रद्धा भक्ति रखे, तभी जाकर आपका जो पुरुषार्थ होगा वह पुरुषार्थ सार्थक हो जाएगा। अन्यथा शर्मिला जी, आज संसारी व्यक्ति पुरुषार्थ बहुत कर रहा है, लेकिन उसे फल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तेल चाहिए है, क्या चाहिए शर्मिला जी? तेल चाहिए है, और बालू हमारे पास पड़ी हुई है, कोलू हमारे पास है, शरीर में पूरी ताकत है, आदेश देकर कराने का भी क्षमता है। हमने कोलू में क्या डाल दिया? रेत डाल दी, बालू डाल दिया और चलाना शुरू कर दिया। घंटों चल रहा है, वे रेत पिस की महीन और होती चली जा रही है, लेकिन उसमें से तेल मिला, एक बूंद भी तेल नहीं मिला। बस ठीक हमारा सुबह प्रातःकाल निद्रा से उठते हैं, पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, नहाना धोना, बेटा बेटी पोता पोती का चाय नाश्ता भोजन आदि अनेकों क्रियाएं करना शुरू किया। पसीना पसीना होता जा रहा है और कार्य करते चले जा रहे हैं। सुबह प्रातः काल से उठकर कार्य शुरू करते हैं, और जब तक रात्रि में निद्रा में नहीं सुप्त हो जाते, तब तक निरंतर कार्य कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वह पुरुषार्थ आपके कल्याण में सहभागी नहीं बना। वह पुरुषार्थ आपके लिए विपरीत पुरुषार्थ है, मिथ्या पुरुषार्थ है। मोह माया में, लोभ लालच में, अहम में का हम कार्य कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसके उपरांत और दिमाग से पुरुषार्थ करते हैं कि उसका ऐसा करना है, उसका ऐसा करना, उसका ऐसा करना है। जहाँ हम शयन करने के लिए आराम से दुर्लभ गद्दों पर लेट गए हैं, उसके बाद भी आपका पुरुषार्थ समाप्त नहीं हो रहा है। ये सारा पुरुषार्थ 24 घंटे मिथ्या पुरुषार्थ है, विपरीत पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थ से निरंतर 24 घंटे पाप का आश्रव हो रहा है, पतन के रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं। हमें हमारे लिए चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना है। हम दान में, पूजा में, पाठ में, विधान में, अनुष्ठान में, कामनामयी भावनाओं में अगर हम पुरुषार्थ लगाते हैं, जियो और जीने दो। जियो का मतलब केवल वहां जिंदा रहने से नहीं है, हमें सात्विक रूप से जीना है। हमें हमारे जीवन में पाप ना आने पाए, हम पाप से बचकर जिए और सामने वाले को भी पाप से बचाकर जिलाने का प्रयास करें। तभी जाकर हमारे भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना को हम जान सकेंगे, समझ सकेंगे, और उसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसलिए प्यारे बंधुओं, जियो और जीने दो।
हम अपने आप को संसार अवस्था में जीने का प्रयास करें और जिलाने का प्रयास करें। ये हमारे जीवन का सारे सात्विक पुरुषार्थ ही हमारे जीवन में विशेष कार्यकारी रहेगा। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करें, आगे बढ़े। यही हमारा आप सभी भक्तों को मंगल आशीर्वाद है। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले महावीर भगवान की जय। बोले श्रीमंदरादि विधि क्षेत्र के विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तिथि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी शुद्ध सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। श्री 108 सागर जी महाराज की जय।